कि क्या पढ़ें जो हमें हाँ। जिससे जॉब मिल सकती है। इस कंफ्यूजन का रूट कॉज क्या है? वो रूट कोज है, आई से दैट शॉर्टकट। सो बच्चे चाहते हैं कि शॉर्टकट करना, शॉर्टकट एज एन कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई एक सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे और उससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट द रियलिटी इज नॉट दिस थिंग। आपके एक्सपीरियंस में स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस चीज में करते हैं? I remember, I think I was teaching Python only to my students, and one student he asked me a question that कि मैम मैंने AIDS तो ले ली है, डोमेन मुझे पता है क्योंकि मुझे क्लियर था इट्स ऑल अबाउट AI इज समथिंग विच इज फ्यूचर। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ना फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है, तो मैंने वो सारे स्टैक सीख लिया। ठीक है, 6 महीने बाद उसे रियलाइज हुआ नहीं मुझे बैक एंड इंजीनियरिंग में जाना है, तो मैंने वो वाले पूरे के पूरे स्टैक सीख लिए। तो यू सी these people they are not at any fault over there. प्रॉब्लम क्या है कि वो कंफ्यूज्ड है। हमने भी ये इंडस्ट्री में ये चीज पैटर्न चेक किया है कि बच्चे एक्चुअली जो भी आते हैं दे आर एक्चुअली कंफ्यूज। उनको करना है पर ये नहीं पता कि क्या करना है। अगर कोई स्टूडेंट अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज है तो आप उसे एक प्रैक्टिकल एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो उसको एक क्लियर डायरेक्शन दे? आज हमारे साथ डॉक्टर ईशू शर्मा जो कि एआई, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन डोमेन की एक्सपर्ट है। हेलो मैम। हाय रजनीश। आज हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स एक्चुअली कहां स्ट्रगल कर रहे हैं। आज के करिकुलम और इंडस्ट्री की रियल एक्सपेक्टेशन में सबसे बड़ा गैप आपको क्या दिखता है? आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी बेसिक थिंग, और स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहले यही चीज आती है। जब हम लोग शायद पढ़ रहे थे तब हमें भी ऐसा लगता था जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो प्लेसमेंट के क्वेश्चंस में नहीं आता है और कंपनीज में वैसा कुछ नहीं होता है। एंड इफ इवन यू टेक अ फीडबैक फ्रॉम अ पर्सन कि आज आप प्लेस्ड हो और आप क्या कर रहे हो, तो दे विल से दैट करिकुलम में जो किया था वो तो नहीं कर रहे हैं, सब कुछ एंटायरली डिफरेंट है। राइट। So this kind of a gap exists, or if we do see what is the reality behind that, so as a teacher I would say that we are having the subjects, हम पढ़ा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन that is something which is clarifying the gap over there. वो गैप एज इन वी कैन से दैट बेस बनाना भी जरूरी है। उस बेस को पढ़ने के लिए वी नीड टू हैव दैट करिकुलम, बट जो उसकी एडवांसमेंट के लिए स्किलिंग जरूरी है, दैट इज समथिंग मिसिंग। And that I see where we say that always ki will fill the industry or academic gap or something like that. ग्रेट। या और स्टूडेंट्स के कॉमन उनका क्वेश्चन है बेसिकली कि क्या पढ़ें जो हमें जिससे जॉब मिल सकती है। सो इन इस कंफ्यूजन का रूट कॉज क्या है? वो रूट कोज है, आई से दैट शॉर्टकट। सो बच्चे चाहते हैं कि शॉर्टकट करना, शॉर्टकट एज एन कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई एक सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे और उससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट द रियलिटी इज नॉट दिस थिंग। इवन इफ आई से आई बिलोंग टू आईटी इंडस्ट्री और आई बिलोंग टू आईटी डोमेन, आई कांट से दैट कि मैं आज सीखना बंद कर सकती हूँ। डिस्पाइट ऑफ माई 16 years एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई अब मुझे और नहीं पढ़ना, मुझे और नहीं सीखना। तो सेम विद द स्टूडेंट्स एज वेल कि अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक कोई सब्जेक्ट करके या कुछ एक स्किल सीख के दे विल स्टॉप लर्निंग और सब विल गेट द प्लेसमेंट, दे विल ग्रूम इन द इंडस्ट्री, वो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि ये गेम शॉर्टकट्स वाली नहीं है। वी नीड टू हैव द स्मार्ट वर्क और उसके लिए हमें वी नीड टू बी रेडी दैट कि हमें सीखना है। राइट, राइट। सो वेरी वेल सेड मैम कि शॉर्टकट्स नहीं बिल्कुल। एक आपको स्किल आपको सीखनी ही पड़ेगी एंड आपको स्लोली एंड स्टेडीली वो चीजें जो टेक्नोलॉजी है उसको ओवरकम भी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ डेटा साइंस, 5 साल पहले एक बार पाइथन का बूम आया, आर लैंग्वेज का बूम आया, तो वी कांट रेजिस्ट लाइक ओके अभी पाइथन सीख लिया, ठीक है, एआई सीख लिया, मशीन लर्निंग मॉडल सीख लिए, सो अभी नाउ यू सी द ट्रेंड इज एजेंटिक एआई। एंड इफ यू से दैट कि मैंने डीप लर्निंग सीख लिया बस बहुत हो गया, ऐसा नहीं होगा। So we need to be into the learning stage, and that is something very very important. Exactly. आपके एक्सपीरियंस में स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस चीज में करते हैं? क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस या कंसिस्टेंसी? Consistency. I can give an example also. I remember, I think I was teaching Python only to my students, and one student he asked me a question that कि मैम मैंने AIDS तो ले ली है, डोमेन मुझे पता है क्योंकि मुझे क्लियर था इट्स ऑल अबाउट AI इज समथिंग विच इज फ्यूचर। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ना फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है, तो मैंने वो सारे स्टैक सीख लिया। ठीक है, 6 महीने बाद उसे रियलाइज हुआ नहीं मुझे बैक एंड इंजीनियरिंग में जाना है, तो मैंने वो वाले पूरे के पूरे स्टैक सीख लिए। तो यू सी दीज पीपल दे आर नॉट एट एनी फॉल्ट ओवर देयर। प्रॉब्लम क्या है कि वो कंफ्यूज्ड है कि मुझे करना क्या है, मुझे
आगे कैसे किस डायरेक्शन में जाना है, सो दे राइट। गो विद मिस गाइडेंस और समथिंग। तो किसी ने बोल दिया कि फुल स्टैक वालों का अच्छा पैकेज लगता है तो फुल स्टैक सीख लिया, किसी ओके। ने बता दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो अच्छा पैकेज लग जाएगा, सो दे गो विद लाइक दैट। लेकिन जो उनकी तरफ से होमवर्क होना चाहिए था कि दे नीड टू डिसाइड बाय देमसेल्फ कि किस डोमेन में जाना है, दैट इज मिसिंग। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कंसिस्टेंसी इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग ओवर देयर। अगर यही आई अज्यूम आई एम अ स्टूडेंट, I decide that okay, this I need to do, whatever is the reason. I'll study that, I'll complete everything, I'll upskill myself, and then I'll apply for the companies. I'll see a good way to get the things done there. Right, ma'am. This is something which I also come to learn from you as well because हमने भी ये इंडस्ट्री में ये चीज पैटर्न चेक किया है कि बच्चे एक्चुअली जो भी आते हैं दे आर एक्चुअली कंफ्यूज, उनको करना है पर हाँ, ये नहीं पता कि कि क्या क्या? करना है, और उसके बाद दे विल जस्ट लर्न वन थिंग एंड सिट आइडल कि बस ये सीख लिया अब हाँ, बहुत है। अभी हो जाएगा। अपस्किलिंग वाला जो कंसिस्टेंसी है ना वो कहीं ना कहीं लैग है ही है। Exactly. Now I remember I go to the classes, fourth semester, sixth semester, तो they ask me, मैम कितने महीने हम डीएसए पढ़ ले तो हो जाएगा? तो I don't have that answer now कि Right. because everyone is having their own learning curve and I can't say कि तुम उसे प्रैक्टिस करना छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हैकरिंग कितने लेवल्स तक करे तो ठीक हो जाएगा, कितने लेवल से हम लोग अच्छा कर पाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आई थिंक बीइंग इन दिस इंडस्ट्री और इन दिस फील्ड, आई वुड से दैट ये हमें बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि वी नीड टू फोकस ऑन टू द स्किल्स फर्स्ट, एंड यू कांट से दैट कि इतना हो गया तो बस है, प्रैक्टिस है। इफ यू टेक इट एज अ इंटरेस्ट, आप करते रहोगे। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट मीन, जैसे आप बच्चों को गाइड कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी जल्दी वो सीख लें तो उन्हीं का फायदा है। तो मैम आपके एक्सपीरियंस है, मतलब स्टूडेंट्स में कौन सी ऐसी की स्किल है जो मिसिंग होती है और जब वो रियल जॉब में एक्चुअली में जाते हैं तो उसमें क्या मतलब उनको स्किल मिसिंग लगती है? This is something about the projects now. So how it is missing or something, so you see we do with the 4 years curriculum, we have subjects there. So they start with okay, internal karna hai, external karna hai, getting this marks. So in the beginning they feel it like that, वो मुझे percentage वाला criteria fulfill करना है, only then I'll get the placement. ठीक है, उसके बाद थोड़े दिनों बाद उन्हें समझ आ जाता है कि मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, we need to upskill also. Then they go towards certificate, they'll try to generate the certificate, they'll not learn, they'll try to generate the certificates. Or in one day they'll have 10 certificates also, and then they'll try to put everything in their CV without knowingly that कि ये उनके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इन सारी चीजों से क्या उन्होंने मिस किया? प्रोजेक्ट्स। फिर प्रोजेक्ट्स तक जब तक कहानी समझ आती है, they go on GitHub, they just fork the n number of repositories, and then they see that okay, everything is done. But in the industry, if you see, we need the experience with the real time projects, and at that time number doesn't matter. At that time what matters, the quality. And that is something I'll say, that they learn everything but they don't know how to apply these skills and where, and that can only come up with the real time projects. एग्जैक्टली, सो दैट इज द मेजर की फैक्टर एक्चुअली, दे वांट टू Exactly. फोकस एक्चुअली। इसी से एक और चीज है मैम, स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज है, सो क्या फोकस करना चाहिए? जैसे अभी आपने बताया ही है, बट आई वुड से लाइक डिग्री, स्किल्स या रियल प्रोजेक्ट्स? I'll say implementing skills with the projects. नाइस। So now in this case, you see, I have the skills. I'll say that I know Python, I know agentic AI, but how do I prove that? Right. Now I have an interviewer, unke paas they have that 30 minutes wala slot. In that 30 minutes, they cannot evaluate me on anything. So that time, you see, my project will come into the picture. They are interviewing me. They have my CV. They can go to my GitHub repository. They can see all the things what I have done, and that is basically I can actually prove that yes, I know this thing, and even if I have some question, I can confidently answer that. So for example, I have used XYZ algorithm. So if interviewer is asking me why you have used, I know that answer. So that is something which is very, very important. लाइक अगर कोई स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज है, सो आप उसे एक प्रैक्टिकल एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो उसको एक क्लियर डायरेक्शन दे? So usually मैं students को यही advice देती हूँ, the same, I'm just copy pasting here as well. The case is that first they need to identify that yes, marks matter, but more than that, your skills are something which is required. So you need to maintain your profile, a portfolio, which should be having a balanced approach with the skills, with the certificates, with the experience in certain like hackathons are there, some internships are there, whether it is paid or not paid.
you get that experience and then have some good projects which you can actually say that yes, you solved this problem. Right. See, if you again do that hospital management system, library management system, that will not work. What we need something why you have done that. And at Right. that time, it doesn't matter project is smaller or a bigger. What matters what you have solved. Right, exactly. Thank you so much, ma'am, for Thank this you. all deep knowledge. I believe that जैसा कि मेरे ये क्वेश्चंस थे एक टाइम पे और अभी भी कुछ लोगों के हैं और बहुत ये क्वेश्चंस मुझे एक्चुअली स्टूडेंट्स ने पूछे, सो मुझे लगता है वो क्वेश्चंस बहुतों के क्लियर हो गए होंगे इस वक्त कि उनकी स्किल्स क्या है, उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली टू क्रैक एन इंटरव्यू. Thank you so much, ma'am. Thank you. Once Thank you so again. much. Yeah, Thank you. thank you.